होमेर, ठीक है। ही वॉज अ बिग फॉलोअर ऑफ बुआचे, ठीक है। ये बुआचे के अच्छे खासे फॉलोअर थे, ठीक है। अभी आपने बुश्चिंग को पढ़ा, बुआचे को पढ़ा एंड गैटरर को पढ़ लिया है। तो ये क्या थे, बुआचे के अच्छे खासे फॉलोअर थे। 1805 में इन्होंने नेचुरल डिवीजन किया था अर्थ का। he divide earth regions on the basis of natural units in 1805। 1805 में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया अर्थ को रीजन्स में नेचुरल यूनिट्स के बेसिस पर, ठीक है। ही बिलीव्ड इन लैंड फॉर्म्स यूनिटी, जो स्थलाकृति हैं उनकी एकता पर इनका विश्वास था। ही बिलीव्ड इन लैंड फॉर्म्स यूनिटी, लैंड फॉर्म्स की यूनिटी के बारे में इन्होंने बात की। अब यूनिटी का मतलब ये नहीं कि सब एक साथ होते हैं, यूनिटी का मतलब उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो बनने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं एकता पाई जाती है, ठीक है। इनका मानना था कि जो राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, जो पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं, वो बेसिकली ऐतिहासिक घटनाओं का रिजल्ट होती हैं और ये डायनेमिक होती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, he believe that political units are the result of historical events, ठीक है। जो मैंने आपसे बात कही कि जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो क्या हैं, रिजल्ट हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स का, और जो है क्या, डायनेमिक हैं, विच इज डायनेमिक, यानी कि कभी भी चेंज हो सकती हैं। बट इन्होंने आगे लगा दिया बट नेचुरल यूनिट्स आर परमानेंट, कर दी ना इन्होंने वही बात जो कि अब तक सब करते आ रहे थे, कि हम बेसिकली सब घुमा फिरा के एक ही जगह पे आ रहे हैं कि हमको नेचुरल यूनिट्स का, नेचुरल फिनोमेना का ही यूज़ करना है रीजनल डिवीजन में, लेकिन घूम फिर के आते हैं, सबके रास्ते अलग अलग तरीके से। इन्होंने भी बोल दिया कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, इतिहास की घटनाओं का रिजल्ट है जो कि चेंज हो सकती हैं कभी भी, लेकिन नेचुरल जो फिनोमेना है, नेचुरल जो यूनिट्स हैं वो फिक्स है, परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली हैं। रफ कर देते हैं इसको। अब इन्होंने लैंडफॉर्म्स की एक हायरार्की बताई है, ठीक है। अब उस हायरार्की का आज के समय में क्या यूज़ है मैं नहीं समझ पाया, आप समझ पाए तो बताइएगा। हायरार्की मतलब सबसे पावरफुल से लेकर सबसे इंफीरियर तक, हायरार्की ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। पहले नंबर पर इन्होंने रखा है लैंड को, ठीक है। दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा हुआ है लैंड शाफ्ट, जिसको हिंदी में इन्होंने प्रदेश का नाम दिया, मतलब हिंदी में तो हम लोगों ने नाम दिया है, बुक में जिस हिसाब से लिखा है वो बता रहा हूं। उसके बाद है गिगेंड पढ़ेंगे, जिजेंड पढ़ेंगे, आई डोंट नो, मैं इसको जिजेंड पढ़ता हूं। जिजेंड इसका मतलब है इलाका, ठीक है, इलाका सुनने में खतरनाक लग रहा है। उसके बाद आता है ओर्ट, ओर्ट बहुत छोटा सा नाम है, ORT, इसका मतलब है स्थल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले लैंड आते हैं,
ठीक है। लैंड का मतलब अब क्या कहें, स्थल ही तो कहेंगे उसको, लेकिन स्थल इन्होंने ओट को कह दिया है। तो सबसे पहले लैंड आते हैं हायरार्की में, उसके बाद प्रदेश आता है। मतलब यहाँ पे लैंड का मतलब होगा पूरी पृथ्वी। अभी अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो लैंड का मतलब पूरी पृथ्वी है। उसके बाद एक कोई प्रदेश आता है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा वर्ड लैंड, इंडिया, लैंडशाफ्ट, लखनऊ, इलाका, मेरा घर, स्थल। इसी तरह इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। अगर हम इंडिया को लैंड मान लेते हैं तो इंडिया, प्रदेश उत्तर प्रदेश, इलाका लखनऊ, स्थल मेरा घर, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ये हायरार्की बताई है। रीन ज्योग्राफी ऑफ वॉन यूरोप इनकी बुक का नाम है, इधर लिख देता हूं, रीन ज्योग्राफी ऑफ वॉन यूरोप। ठीक है, तो इनकी किताब का नाम आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंग्लिश में नहीं है, इसका भी नाम इन्होंने अपने क्षेत्र की भाषा में ही रखा हुआ है। अब इस बुक में क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, अब पूरी किताब तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेसिकली इन्होंने रिवर एंड रिवर बेसिन्स, इसको रफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद इन्होंने बेसिन्स, रिवर बेसिन्स और रिवर का यूज किया है रीजनल डिवीजन के लिए। ही यूज्ड रिवर एंड रिवर बेसिन्स फॉर रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन, कितने सारे आई हैं डिवीजन में। ठीक है, और घुमा फिरा के ये भी आ जाते हैं अपने एक ही उद्देश्य पे। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज द डेवलपमेंट ऑफ प्योर ज्योग्राफी। ठीक है, इनका बेसिक पर्पस क्या था, प्योर ज्योग्राफी को विकसित करना, उसका विकास करना। तो दिस इज ऑल अबाउट होमेर। होमेर के बारे में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है। वैसे तो कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिए, दैट्स इनफ।